हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 3 का हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है कितने पैर। टीचर क्लास में आते हैं तो बच्चे उन्हें गुड मॉर्निंग विश करते हैं। क्या कहते हैं? सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक जी ने बच्चों से सुप्रभात किया और पूछा कि आज हम धरती पर रहने वाले जीवों के पैरों की संख्या की बात करेंगे। मतलब कि किस जीव के कितने पैर होते हैं और वो कितने पैरों से कैसे चलते हैं। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई 100 तक भी हो सकती है। अच्छा, कोई बता सकता है कि किस जीव के पैर नहीं होते? तभी श्याम खड़ा होकर बताता है, जी हाँ अध्यापक जी, मुझे पता है। बरसात में मैंने बहुत केचुए देखे हैं, उनके पैर नहीं होते, वे पेट के बल सरकते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, केचुए ऐसे सरकते रहते हैं। अध्यापक ने कहा, बहुत ठीक। अब कुछ 2 पैरों वाले जीवों की बात करेंगे। अब जिन जीवों के 2 पैर होते हैं उन्हें हम द्विपाद कहते हैं। मनुष्य के अतिरिक्त आप और कोई द्विपाद बता सकते हैं? रमेश ने कहा, क्यों नहीं, सारी चिड़ियां द्विपाद ही होती है ना अध्यापक जी। क्या बताया उसने? कि सारी चिड़ियों के क्या हैं, देखो आप देखते हो 2 पैर होते हैं। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल सही कहा रमेश। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो यह बताइए कि आपने कभी किसी ऐसे पशु का नाम सुना है जिसके 2 ही पैर हों? देखो, उसने पहले अब चिड़ियों की बात की। अब सविता ने कहा, जी हाँ अध्यापक जी, मेरी माँ एक दिन मुझे ऑस्ट्रेलिया देश के विषय में बता रही थी और उन्होंने मुझे वहाँ पाए जाने वाले एक द्विपाद पशु का चित्र दिखाया था जो 2 पैरों पर कूद कूद कर चलता है, किंतु मैं उसका नाम भूल गई। आप लोग देख रहे हैं ना, ये है, इसे क्या कहेंगे? ये है कंगारू। रजनी ने कहा, हाँ, मैंने भी उस द्विपाद पशु के विषय में एक पुस्तक में पढ़ा था जो मैं पुस्तकालय से लाई थी। मुझे उसका नाम भी याद है, उसे कंगारू कहते हैं। उसके पेट पर एक थैली भी होती है जिसमें वह अपने बच्चे को साथ ले जाता है। देखा, ये कंगारू क्या करते हैं, इसके थैली रहती है जो उसमें बच्चे उसके होते हैं, उसी से वो बच्चों को लेके जाता है जब बच्चे होने वाले होते हैं। अध्यापक ने कहा, वाह वाह, आप सब बच्चे बड़े बुद्धिमान हैं, आपके पास मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। वह जब तेजी से चलता है तो 2 पैरों पर कूद कर चलता है, लेकिन जब वह धीरे चलता है तो झुककर 4 पैरों पर चलने लगता है, इसलिए उसे चतुष्पाद भी कहते हैं। क्या समझे बच्चों? कि जिनके 4 पैर होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? चतुष्पाद। जिनके 2 पैर उन्हें हम द्विपाद। और कभी कभी आगे बढ़ने में वह अपनी पूंछ का भी उपयोग करता है, इसलिए उसे पंचपाद भी कहते हैं। पाद मतलब क्या है? पैर, और उसके आगे आप हिंदी की गिनती लगा दीजिए, क्या हो जाएगा? जैसे 1 पाद, 2 पाद तो द्विपाद, 3 पाद तो त्रिपाद, 4 तो चतुष्पाद, 5 तो पंचपाद। जब वो पूंछ का भी उपयोग करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पंचपाद। वैसे अधिकतर पशुओं के तो 4 पैर ही होते हैं। आपने भी देखा होगा, गाय, भैंस, और क्या है, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गधा, बंदर, ये सब 4 पैर वाले, उन्हें हम क्या कहेंगे? चतुष्पाद। रफिया ने बताया, मेढक, ऊंट, बिलाव, घड़ियाल, शेर, चीता, जेब्रा, जिराफ। अध्यापक ने कहा, बहुत सही बच्चों, आप सबको तो बहुत सारे पशुओं के नाम आते हैं, लेकिन अब देखते हैं कि भिन्न भिन्न कीटों के पैरों के विषय में आपको कितना पता है। आप सभी ने चीते और चींटियां तो देखी ही हैं, बताइए उनके कितने पैर हैं? मीना ने कहा, अध्यापक जी, मुझे चींटों को देखने में बड़ा आनंद आता है, उनका चलना मैंने बहुत पास से देखा है। मैंने कई बार उनके पैर भी गिन लिए और पता चला कि उनके 6 पैर होते हैं। अब देखो, अभी तक हमने 2 पैर, 4 पैर, 5 पैर, 6 पैर की बात अब हम कर रहे हैं। अध्यापक ने कहा, अरे वाह, अब आप स्वयं गिन कर आई हैं तो आपका उत्तर सही ही है। आपको पता है कि चींटी के अतिरिक्त और भी कई कीटों के 6 पैर होते हैं, जैसे मक्खी, भंवरा और राम ने बताया तितली, सिमरन ने बताया झींगुर। अध्यापक ने कहा, शाबाश बच्चों, बहुत सही कहा। आप सब कीटों में इतनी रुचि रखते हैं, तो फिर आप में से कोई किसी ऐसे कीट का नाम बता सकता है जिसके 6 से अधिक पैर होते हैं?
रमेश ने हंसकर कहा। मकड़ी। सविता ने कहा, हाँ, मकड़ी के तो 8 पैर दिखाई देते हैं जब वह जाली पर चलती है। अध्यापक ने कहा, बिल्कुल सही बताया। अब मैं आपको एक और ऐसे कीट के विषय में बताना चाहता हूँ जिसके 30 से लेकर 382 तक पैर हो सकते हैं, अर्थात 15 जोड़ी से लेकर 191 जोड़ी तक पैर हो सकते हैं। इस अद्भुत कीट का नाम है कनखजूरा। आप में से किसी ने कनखजूरा देखा है? सब विद्यार्थी ने कहा, नहीं। अध्यापक, वास्तव में घरों में इनका मिलना कठिन है। ये अधिकतर ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ सीलन और अंधेरा हो, जैसे गीले पेड़ों के तनों के अंदर या गीली घास या पत्तों के ढेर के नीचे। पर सोचने की बात यह है कि इतने सारे पैरों वाला कैसे चलता होगा। यह आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब कुछ आपको ऐसे जीवों के नाम बताना है जिनका उल्लेख इस पाठ में नहीं है और साथ ही उन जीवों के पैरों की संख्या भी बताना है। बहुत से आप बता सकते हैं, जैसे हिरण है, शुतुरमुर्ग है, अजगर है। हाँ, अजगर है, देखो उसके कोई पैर नहीं है ना। शरीर के कौन से अंग इधर उधर जाने में सहायता करते हैं? क्या करता है? पैर, है ना। जो क्या पशु पक्षी और छोटे छोटे कीटों को भी इधर उधर जाने में पैर सहायता करते हैं? हाँ ना। केंचुए के अतिरिक्त आप और कोई जीव बता सकते हैं जिसके पैर नहीं होते हैं? क्या बताएंगे? सांप हो गया ना, सांप है, अजगर है। पैरों के अतिरिक्त हमारे शरीर में कौन कौन से अंग 2 की संख्या में है? क्या क्या बताएंगे? जैसे कान है, हाथ है ना, पैर है, और अंदर शरीर के अंदर भी बहुत सी चीजें हैं जो 2 हैं, 2 संख्या में है ना। तो बाहर तो हमें इतनी चीजें पता है। जैसे अंदर जाएंगे तो किडनी हो गई, वो आपकी 2 है। लंग्स हो गए, वो आपके 2 हैं। हाँ, चलिए अब हम ये आपका एक्सरसाइज देखेंगे। अपने पैर और हाथ की बनावट को ध्यान से देखिए। आपके पैर और हाथ की बनावट में क्या समानता है और क्या भिन्न है, पहचानना है। अच्छा देखो, पैर में भी अंगूठे हैं लिखा है, हाथ में भी अंगूठे हैं। पैर में भी उंगलियां हैं, हाथ में भी उंगलियां हैं। पैर और क्या है? हाथ में जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? कोहनी है ना। और इसमें क्या है? घुटना है। इसमें तलवा है, इसमें पंजा है। हाँ, ये भिन्नता हो जाएगी, इसे हम इस नाम से बुलाएंगे। हाँ, सभी जीवों के केवल 2 ही पैर होते हैं। सही बात है? गलत है। हमने बहुत से जीवों के बहुत से पैर पढ़े ना, कुछ के 6, कुछ के 8, किसी के अनगिनत पैर हैं ना। केंचुआ अपने पेट के बल सरकते हैं क्योंकि उनके पैर नहीं होते। सही बात है। 2 पैर वालों को क्या कहते हैं? द्विपाद कहते हैं। गाय, भैंस, बकरी चतुष्पाद है। सही बात है। जीवों के पैरों की संख्या 0 से लेकर कई सौ तक हो सकती है। ये भी सही है। हाँ, अब हम देखेंगे, आपको इसमें अब ये नाम बताना है। जैसे इसमें क्या है? 0 पैर वाले लोग, 0 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले, 4 पैर वाले, 6 पैर वाले और 8 पैर। अभी आपने चैप्टर में सब पढ़ा। जैसे 0 पैर किसके, मतलब पैर नहीं है जिसके? सांप हो गया। क्या क्या है? सांप है, अजगर है, केचुआ है ना। 2 पैर में तो आपने बहुत सी चीजें पढ़ ली, मनुष्य, पक्षी, और उसने क्या? कंगारू। 4 पैर में गाय, भैंस, बकरी, सब 4 पैर में हो जाएगा। 6 पैर में, 6 पैर में देखो तुमने क्या पढ़ा? चींटी है, चींटा है, तितली है ना, भंवरा है। 8 पैर में हमने पढ़ा बिच्छू, बिच्छू भी होता है। देखो पाठ में भी क्या क्या था? मकड़ी था। और 8 से अधिक पैर वाले में क्या था? कनखजूरा था। तो आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप कर लीजिएगा। 4 की संख्या बताने वाले कुछ और शब्द जोड़ के आपको बताने हैं। तो आप क्या क्या बताएंगे? जैसे 4, जिनका 4 है उनको आप बताइए। चतुष्पाद, चतुर्भुज, चौराहा, है ना, चतुष्पद, चौपाया, है ना। इस तरह 4 का लिख के हम बना लेंगे। इसे आपको पूरा करना है। तालिका पूरी कीजिए। 2 2 हिंदी में कैसे लिखेंगे और अंकों में कैसे लिखेंगे और शब्दों में। तो 2 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? ये 2 हो गया। ये 3 है, इंग्लिश में 3 है। ये 4 है तो 4 इसको ऐसे, है ना। 5, ये 6 को हिंदी में कैसे लिखेंगे? ये 7 है, 7 लिख ही लेंगे, है ना। 8 तो 8 इंग्लिश में ऐसे। 9 ये हो गया, है ना।
और 9 को हिंदी में भी ऐसे, और 10 इंग्लिश में ही हो गया। ये आपकी बातचीत का भाग है, इसे आप खुद से करेंगे। और ये क्या है, एक हम पहेली देखते हैं कि पहेली क्या है। लालटेन ले पंखों में, उड़े अंधेरी रात में, जलती बाती बिना तेल के, ठंड और बरसात में। आप लोगों ने रात में देखा होगा, क्या है ये, चमकता रहता है, जुगनू। अब देखिए, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर, कितने हो जाएंगे। जैसे कह रहा है एक तीतर है, उसके 2 आगे तीतर हो गया, ठीक। और कह रहा है उसके 2 पीछे, तो हमने इसको ले लिया, 2 उसके पीछे तीतर हो गए हैं। आगे तीतर पीछे तीतर, इसको अगर हम लेंगे तो एक आगे तीतर एक पीछे तीतर, बताओ कितने हो जाएंगे, 3 तीतर। अब एक हम छोटी सी कहानी पढ़ते हैं। दोस्त के जूते। मेढक जूते बनाता था। एक दिन उसकी दुकान के सामने से एक काला चींटा निकला। चींटे के पास गुड़ की डली थी। मेढक ने चींटे से कहा, थोड़ा गुड़ दे दो, मच्छर खाते खाते ऊब गया हूँ। चींटा बोला, अगर तुम मेरे दोस्त के लिए जूते बना दो तो आधा गुड़ तुम्हारा। मेढक ने सोचा, गुड़ के बदले 6 जूते बनाना अच्छा सौदा है। उसने हामी भर ली। चींटे ने आधा गुड़ मेढक को दे दिया। अगले दिन चींटा अपने दोस्त के जूतों का नाप देने मेढक के पास पहुंचा। चींटे का दोस्त कनखजूरा था। अब आप बताइए, कनखजूरे के कोई पैर होंगे? नहीं होते। क्यों होते हैं? कितने? अरे हमने नहीं पढ़ा कि बहुत जोड़े पैर होते हैं उसके। तो इतने जूते बनाने में तो उसका घाटा हो गया मेढक का। अब वो इतने सारे जूते कनखजूरे के बनाएगा। अभी आपका पाठ खत्म हुआ। थैंक यू।